मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कोरियन पेनिनसुला में ज़ोंबी वायरस पूरी तरह से आउटब्रेक हो चुका था। उसी वक्त हम कैप्टन जोंगसिंग को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की फैमिली को शिप पर लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद मांग रहा होता है। उसके साथ उसकी वाइफ और दो बेटियां भी थी। जोंगसिंग देखता है कि उसकी आदमी के ऊपर बहुत खून लगा हुआ है और उसे लगता है कि इस आदमी को भी उन ज़ोंबीज़ ने काट लिया है। जोंगसिंग उनको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। वो शिप पे पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। शिप को जापान जाना था, लेकिन जब जोंगसिंग को पता चलता है कि शिप हांगकांग जा रही है, वो कैप्टन से बात करने जाता है। उसके जाते ही कैबिन में एक इन्फेक्टेड ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है। ज़ोंबी को देखकर पूरी शिप में हलचल मच जाती है। जोंग के ब्रदर इन ला चुलमिन जो उस वक्त सप्लाई की लाइन में खड़े हुए थे, उन्हें भी ये सब कुछ पता चल जाता है। और जब जोंग को भी इस बात का पता चलता है तो वो सीधा कैबिन में जाता है, क्योंकि उसके नेफ्यू और उसकी सिस्टर भी उसी कैबिन में थे। जोंग इन्फेक्टेड ज़ोंबी को निकलते ही मार देते हैं और वो कैबिन एंटर होते हैं तो देखते हैं कि उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था। किसी भी वक्त वो इन्फेक्टेड लोग ज़ोंबी में बदल सकते हैं। तो जोंग अपनी सिस्टर को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। देखते ही देखते इन्फेक्टेड ज़ोंबीज़ में चेंज हो जाते हैं और वो सब उस पर अटैक कर देते हैं। जोंग सारो को मारने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी मदर पे अटैक कर देता है। इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं पे चुलमिन भी आ जाता है। जोंग कैबिन का दरवाज़ा बंद कर देता है, उसे बाहर ही रोक देता है और कैबिन के सारे ज़ोंबीज़ उसकी सिस्टर को खा रहे थे और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। पता चलता है कि ये जो कुछ हुआ था ये 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और वो लास्ट शिप थी जो हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां जॉन और चुलमिन दिखाए जाते हैं जो हांगकांग में रह रहे होते हैं। हांगकांग के लोकल लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और वो अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है। 4 लोगों की टीम बनाकर दोबारा कोरियन पेनिनसुला में जाना था, जो अभी भी ज़ोंबी से भरा हुआ है और वो अभी भी क्वारंटीन है। उनका टारगेट फूड ट्रक था जिसे पेनिनसुला से बाहर निकालना था, जिसमें $20 मिलियन भरे हुए थे। और डील ये थी कि काम पूरा होने के बाद उन मेंबर्स को भी $2.5 मिलियन मिलेंगे। उसके साथ साथ वो ज़ोंबी से बचने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताता है कि उन्हें रात को नज़र नहीं आता, वो आवाज़ का सहारा लेते हैं, इसलिए रात को ये काम कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फ़ोन देकर शिप के थ्रू बताई हुई लोकेशन में पहुंचा दिया जाता है और जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर लें तो वापसी के टाइम वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां वो ट्रक खड़ा हुआ था। जोंग उसको चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो उन लोगों का ट्रक नहीं था। जोंग ट्रक चेक करके वापस आ ही रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक गिरी हुई बिल्डिंग पर और वो ज़ोंबी से भरी हुई है और वो भी थी एक गिलास की। जोंग जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और अपना ट्रक फाइंड करने लगते हैं और उन्हें एक और ट्रक नज़र आता है। और इस बार जोंग अकेला नहीं जाता बल्कि उसके साथ चुलमिन और इसका एक और पार्टनर भी साथ जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उन पर नज़र रखे हुए था। ट्रक को खोल के देखते हैं कि वो सारा पैसों से भरा हुआ है। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो उनका पूरा हो जाता है। अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी ज़ोंबी बन चुका है। लग इस तरह रहा था कि जैसे वो मर गया हो, लेकिन ये सोच उनकी गलत थी। जैसे चुलमिन ट्रक के अंदर जाने लगता है वो उस पर हमला कर देता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और पूरे एरिया में आवाज़ उस सायरन की गूंज जाती है। ये आवाज़ सुनकर सारे ज़ोंबीज़ अलर्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जोंग जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उनका दूसरा पार्टनर उस ट्रक को स्टार्ट करता है और इस दौरान जोंग ज़ोंबीज़ को मारने लगता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। चुलमिन वापस कार में जाके बैठ जाता है और ट्रक स्टार्ट होते ही जोंग भी उसमें बैठ कर चला जाता है और इतनी डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद भी वो ट्रक को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अब बारी थी उस सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ करने की। इससे पहले वो उसे यूज़ करते कोई बहुत सारी फ्लेयर्स उनके सामने फेंक देता है और ये उन लोगों के लिए सामने बिछाया गया ट्रैप था ताकि लाइट पैदा होने की वजह से ज़ोंबीज़ उनकी तरफ आ सकते, और ऐसा होने भी लगता है। और वो जल्दबाजी की वजह से गाड़ियाँ भगाने लगते हैं और तभी उनकी कार क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है और जोंग सीधा ट्रक से बाहर जाके गिरता है। वो देखता है कि उसके तीनों साथी मर गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। चुलमिन जल्दी से ट्रक के पीछे घुस गया था। ट्रक ड्राइवर भी अभी जिंदा था, लेकिन जोंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें चेक करे। ज़ोंबीज़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। एक टाइम ऐसा भी आया मुकाबला करते हुए कि वो हार मान जाता है और तभी एक कार आके उसकी हेल्प करती है। वो कार जून ड्राइव कर रही थी, उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी और वो जोंग को बिठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ज़ोंबीज़ जो हर तरफ फैले हुए थे बड़ी मुश्किल से जोन कार को वहाँ से बचाकर निकालती है। जोन वहीं पास ब्रिज के नीचे कार को पार कर देती है। ज़ोंबीज़ का क्राउड था और यहाँ जून की छोटी बहन यूजिन
यूजिन समझदारी का मुजाहरा करती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार को निकालती है जिस पे उसने बहुत हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। उससे वो ज़ुम्बीज़ का ध्यान उस कार की तरफ कर देती है और वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो घर पहुँच जाते हैं जहाँ उनके मदर और फादर वही थे जिन्हें जोंग 4 साल पहले इग्नोर करके चला जाता है, और उनके हाथ में जो बच्ची थी वो यूजिन थी जिनकी जान बचाने से जोंग ने इनकार कर दिया था। आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनके ट्रक के पास पूरा गैंग पहुंच जाता है और इनके गैंग का नेम यूनिट 631 था और इसका लीडर फर्स्ट क्लास होंग। वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी ज़िंदा है, लेकिन वो उसकी जान बचाने के बजाय वो उसे मार डालता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह तो किसी ज़ुम्बी से कम नहीं, और ये वही गैंग था जिन्होंने इनके सामने फ्लेयर्स फेंकी थी। इन लोगों को फंसाने के लिए वो उस ट्रक को लेकर वहाँ से चला जाता है, ये सोच के कि इसमें ट्रक में फूड भरा हुआ है। वो अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुँचते हैं जहाँ वो बहुत फेमस थे। दूसरी तरफ जोंग देखता है कि जॉन के एल्डर किम किसी जेन से रेडियो पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे यकीन था कि जेन उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। लेकिन बैड न्यूज़ ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो गए थे और उन तीनों को भी पता था कि इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जोंग हांगकांग से आया तो वो बहुत हैरान होते हैं कि 4 साल में उन्हें बचाने कोई नहीं आया, लेकिन पैसों के चक्कर में 1 मिनट में लोग यहाँ आ गए। जॉन की मदर उससे पूछती हैं कि बाकी साथियों का क्या हुआ और वो कहता है कि वो सब मर गए हैं। और दूसरी तरफ वो जब ट्रक ओपन करते हैं तो चोलमिन भी उन्हें वहाँ से मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए उसे ले जाते हैं। एक आदमी जब उस ट्रक को चेक करता है तो वो जब बैग खोलता है तो वो भी शॉक हो जाता है। वो सीधा कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसे सारा इंसिडेंट बता देता है, और जब वो जाके चेक करता है तो बहुत सारे पैसों के साथ साथ उसे एक सैटेलाइट फ़ोन भी मिलता है। फ़ोन को ऑन करते ही उस पर कॉल आती है। कॉल रिसीव करने के बाद सीईओ को पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है जिसमें ट्रक को वापस लाने वाले को पैसे भी मिलेंगे और उसे कोरिया से बाहर भी लेकर जाया जाएगा। ये सुनने के बाद वो ट्रक को बोर्ड तक लेकर जाने की तैयारी करता है। इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ चुलमिन को बाकी स्लीव के साथ रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि वहाँ एक गेम शो था जहाँ ज़ुम्बीज़ और इंसानों ने एक दूसरे के सामने आना था। सारी ऑडियंस यह देखने के लिए एक्साइटेड थे। पहला राउंड कुछ लोग ही सरवाइव करते हैं, उनमें चोलमैन भी शामिल होता है। उधर जोंग और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड ज़रूर जाएंगे और वो ट्रक से सैटेलाइट लेने जाएंगे जिसकी मदद से वो पेनिनसुला से निकल जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को यहाँ से निकलेंगे ताकि उन्हें यहाँ से जाने में कोई परेशानी ना हो। और जोंग को ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि 4 साल पहले उसने उनकी हेल्प नहीं की थी, और ये बात जाकर वो जॉन की मदर को बताता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और उसका साथी भी बगैर किसी के नज़र में आए वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। रात हो जाते ही जोंग और बाकी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते। जॉन की मदर कार को थोड़ा दूर ही रोक देती हैं और वहाँ से सिर्फ मिनुजी और जोंग ही ट्रक को चेक करने जाते हैं। उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने पर उन्हें सैटेलाइट फ़ोन भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस वो मोबाइल टूट गया होता है। इतनी देर में कैप्टन सीओ का पार्टनर प्राइवेट किम भी वहाँ आता है और उसे गन पॉइंट करके खुद ही सारी बातें बताता है। वो और कैप्टन सीओ दोनों ही वहाँ से निकलना चाहते हैं और सीओ को सारे ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फ़ोन से पता चला है जो उसके रूम में ही है। ये सुनते ही जोंग समझ जाता है कि उन्हें चुलमिन का फ़ोन मिला। इतनी देर में वो किम ये बात भी बता देता है कि हमें उस ट्रक से एक आदमी भी मिला है जो उस क्रेजी गेम का पार्ट है। ये सुनते ही जोंग उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही कैप्टन सीओ भी वहाँ आ जाता है। वो बात करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। जोंग ट्रक रिवर्स करके उसे मार देती है और उसकी पॉकेट से वो सैटेलाइट फ़ोन भी निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर एक मसला हो जाता है कि गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ुम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सही वक्त पर जोंग पहुँच जाता है और चुलमिन को बचा लेता है। वो दोनों ज़ुम्बीज़ और उन गैंग मेंबर से बचकर बाहर निकलते हैं, लेकिन एक ज़ुम्बी जोंग को पकड़ लेता है। और अब चुलमिन के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता या फिर वो गन को के ज़रिए जोंग को बचा सकता था।
वो गन से फायर कर सकता था और डेफिनेटली वो सेकंड ऑप्शन को ही प्रेफर करता है। वो गन से फायर करके जोंग को बचा लेता है, लेकिन तभी उस गैंग का लीडर सर्जन बैक साइड से शूट कर देता है। उसे मरा हुआ देखकर जोंग काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो काफ़ी दुखी था, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करेगा, क्योंकि उसकी सारी फैमिली ही ख़त्म हो चुकी है। वो सर्जन जोंग को भी शूट करने ही वाला होता है। एग्जैक्ट टाइम पर मेंगजोंग वहाँ ट्रक लेकर पहुँच जाती है। वो जोंग को ट्रक में बैठने का कहती है, लेकिन इनके ट्रक को तो ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और ट्रक का शीशा टूटने की वजह से वो अंदर भी आ रहे थे। और तब उन्हें लाइट नज़र आती है और वो और कोई नहीं जून थी, जो उनने लाइट की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ गाड़ियों को तो जून ने ही ठिकाने लगा लिया था, लेकिन उसी गैंग में उसके टक्कर का ड्राइवर उसे मिलता है जो उन्हीं की तरह स्किड था, लेकिन जून उनसे भी समझदारी से पीछा छुड़वा लेती है। बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय होने के बाद और वो गोइंग लीडर दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो कार पे लगी बड़ी बड़ी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ फिर से उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है और जोंग उनकी लाइट्स को शूट करता है। उनकी उनकी समझदारी से ज़ॉम्बीज़ से उनका रास्ता क्लियर हो जाता है और पिछली सारी गाड़ी ज़ॉम्बीज़ के घेराव में आ जाती हैं। पोर्ट पे पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उनके लिए तैयार था। अब वो लोग बहुत खुश थे। या तभी एक कार उनकी कार को टक्कर मारती है। मेंगजोंग देखती है तो बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सीयू था। वो जोन को गन पॉइंट में पकड़ लेता है और उनके सारे हथियार को नीचे रखवा देता है। वो इतना पागल था कि वो जॉन को कभी भी मार सकता था। यहाँ पर एक बार फिर यूजिन समझदारी का मुजाहरा करती है। वो रिमोट कार से उसका ध्यान भटकाती है और जॉन आज़ाद हो जाती है, लेकिन सीयू यूजिन को देख देख लेता है। वो उसकी तरफ गोली चलाने लगता है, तभी सामने से उसके फादर आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। मेंगजोंग जल्दी से अपनी गन उठाने ही लगती है, लेकिन पहले ही सीयू से पाँव पर शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। शिप के अंदर जाने का टिकट तो उसके पास था और एक बार फिर वो सारे पेनिनसुला में फंस जाते हैं। वो ट्रक लेकर शिप पर पहुंच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है या नहीं। अपना ट्रक एज इट इज़ रिसीव करने के बावजूद भी वो सीओ को शूट कर देते हैं, लेकिन अभी भी सीओ जिंदा था। वो ट्रक को रिवर्स करके फुल स्पीड में ट्रक चला देता है और ट्रक शिप से बाहर आ जाता है। दरवाज़ा खुलते ही सारे जुम्बिस अंदर आने लगते हैं और इतने सारे जुम्बिस को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल था। सीओ खुद भी डूबता है और उनको भी साथ लेकर डूबता है और ये सब कुछ जोंग और उसकी फैमिली देख रही थी और उसके फादर किम भी आस्ते आस्ते दम तोड़ रहे थे और वो मर जाते हैं। उसके मरते ही मिलिट्री चॉपर वहाँ से गुजरता है और वो सब उसे सिग्नल करके रोक देते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिंगजुक भाग नहीं सकती थी और इस बार जोंग प्रॉमिस करता है कि वो उनकी डॉक्टर्स की मदद खुद करेगा और वो चॉपर की तरफ लेकर जाता है और पीछे से वो ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती है। वो एक ट्रक में बैठकर हॉर्न प्रेस कर देती है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाते हैं। चॉपर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेजर जेन है, जिसका जिक्र उसके फादर भी करते हैं। जून उनको हेल्प की रिक्वेस्ट करती है अपनी मदर को बचाने के लिए, लेकिन सोल्जर्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं। तभी जून उसकी गन निकाल कर उसे गन पॉइंट कर देती है कि वो अपनी मदर के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। तभी वो देखते हैं कि उसकी मदर सुसाइड करने लगी है। वो देखकर पागल हो जाते हैं और फिर जेन उसे कहती है कि देखो वो सही कर रही हैं। दोनों काफ़ी रो रही होती हैं। जोंग उसे देख रहा था वैसे ही जैसे उसे अपनी सिस्टर को मरते हुए देखा, लेकिन वो इस बार उसको बचाने खुद चला जाता है। उसे देख के मेंगजुंग भी अपना डिसीजन बदल देती है, क्योंकि अब जीने की उम्मीद नज़र आने लगती है जो पहले बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। और वो अब ज़ॉम्बीज़ पे फायर करती है और जोंग भी ज़ॉम्बीज़ पे फायर करता है और इतनी कोशिश के बाद उसकी मदर बच जाती हैं और चॉपर में बैठ जाती हैं और सही सलामत पेनिनसुला से निकल जाती हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।